दोस्तों अभी तक हम लोग बहुत एक्साइटमेंट के साथ में महाअवतार नरसिम्हा और सैयारा की बातें कर रहे थे, लेकिन अब बॉक्स ऑफिस की कहानी बदलने वाली है क्योंकि आने वाली 14 अगस्त को कूली और वॉर 2 दोनों ही रिलीज होने वाली हैं। एंड दोनों ही जिस तरह के स्केल पे बनी हुई मूवीज़ हैं, जिस तरह के स्टार्स इन दोनों मूवीज़ में हैं, क्लैश भयंकर होने वाला है, ये बात तय है। एंड क्लैश जो है अब इनके एडवांस बुकिंग में भी दिखना शुरू हो गया है क्योंकि दोनों ही मूवीज़ की एडवांस बुकिंग जो है शुरू हो चुकी हैं। एंड इन दोनों की जो एडवांस बुकिंग है उसके जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग भी हैं और बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी हैं क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस इन दोनों मूवीज़ के एडवांस बुकिंग कलेक्शन में नज़र आ रहा है। बट दोनों ही मूवीज़ का जो गेम है वो पूरी तरह से अलग है। तो आप किसी को भी किसी से कम नहीं आंक सकते क्योंकि लंबी रेस का घोड़ा कौन साबित होगा ये तो हमको आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और ब्लॉकबस्टर वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं 2025 के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस क्लैश की, वॉर 2 और कूली। 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे से एक दिन पहले वीकेंड पर ये दोनों मूवीज धमाकेदार तरीके से रिलीज होने वाली हैं और ये क्लैश हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, ऐसे अंदाजे ट्रेड एक्सपर्ट्स लगातार लगा रहे हैं। एडवांस बुकिंग का जो हाल है वो साफ तौर पर बताने के लिए काफ़ी है कि पब्लिक एक्चुअली में तैयार है इसके लिए। कौन से रिकॉर्ड्स टूट सकते हैं, क्या ये क्लैश कलेक्शंस को डैमेज करेगा और पब्लिक का रिएक्शन को लेकर क्या रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये वीडियो काफ़ी सारे डेटा को लेकर आया है। सबसे पहले अगर हम लोग डिटेल्ड एडवांस बुकिंग कलेक्शंस की बात करें दोस्तों, तो देखिए नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, मैं तो साफ इतनी बात बोलता हूँ क्योंकि ये फिगर्स ना कहीं सब लोगों को एक एहसास दिलाते हैं कि भैया कौन सी मूवी कितना चल रही है ना। इस बारे में हम लोगों के सामने फैक्ट्स लाते हैं और कहीं ना कहीं ये फैक्ट्स ही हमको सोचने मजबूर करते हैं और डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं कि कौन सी मूवी को देखने जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कूली जो कि रजनीकांत जी की मूवी है, इसने वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग में एकदम धमाका करके रख दिया है। मतलब किसी ने एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखी थी कि ये ऐसा भी कुछ करेगी। ओवरसीज में इस फिल्म ने $2 मिलियन से भी ज़्यादा, मतलब करीब 16.8 करोड़ से भी ज़्यादा का ग्रॉस कलेक्शन ऑलरेडी कर लिया है, जिसमें कि नॉर्थ अमेरिका में 1.25 मिलियन है, करीब 10.5 करोड़ उसी में से निकल कर आ गए। इंडिया में भी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है एंड पहले दिन से ही इसकी जो कलेक्शन की रिपोर्ट्स है ना बहुत शानदार निकल कर आ रही है। मतलब अभी इस पॉइंट पर अगर मैं आपको बताऊं तो अकेले तमिल में इस मूवी ने करीब 11 करोड़ रुपए का बिजनेस इसने कर लिया है। फिर 5,48,000 टिकट्स इसने बेच दिए हैं और 4,700 शोज के डिक्लेयर हो चुके हैं। ओवरऑल इसके 5,500 शोज डिक्लेयर हुए हैं। तमिल के अलावा हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ा की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और टोटल टिकट्स इसके 5,54,000 बिक चुके हैं। टोटल जो इसका कलेक्शन हो चुका है 11.45 सीआर का हो चुका है। इसमें अगर मैं ब्लॉक चीज का डेटा जोड़ दूं तो ये कलेक्शन जा रहा है 17.5 करोड़ के आसपास। तमिलनाडु और केरला में भी इसका भयंकर बूम देखने के लिए मिल रहा है। और मैं आपको देखिए क्लियरली ब्लॉक सीट्स का डेटा मैं अलग बता रहा हूँ। 11 करोड़ विदाउट ब्लॉक सीट्स है और 17 करोड़ ब्लॉक सीट्स के साथ मिलाकर है। दूसरी तरफ वॉर 2 जो कि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की एक मूवी है, इसने ओवरसीज में करीब $3 लाख का बिजनेस किया है जो कि करीब 2.5 करोड़ के आसपास आता है, जिसमें कि तेलुगु वर्जन 232 मतलब $2,32,000 का है, करीब 2 करोड़ के आसपास का। एंड ऑब्वियस सी बात है ये एक बड़ा चंक आ रहा है। इंडिया में बुकिंग्स 10 अगस्त से ही शुरू हुई हैं, लेकिन अर्ली ट्रेंड्स दिखा रहे हैं कि हिंदी और तेलुगु मार्केट में थोड़ी हाइप है। वर्ल्ड वाइड कूली अभी वॉर 2 से काफ़ी ज़्यादा आगे है, ऑलमोस्ट अराउंड 47 करोड़ रुपीज़ आगे है। लेकिन ये फिलहाल एक साइड रेस जो लग रही है ना, पर ये अभी सिर्फ शुरुआत है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। टिकट प्राइसेस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। कूली के प्रीमियर्स टिकट जो है यूएसए में वो $20 से $30 के बीच में है, जबकि वॉर 2 के आईमैक्स शोज $25 से $35 तक रखे गए हैं। इंडिया में भी प्रीमियम शोज में 500 प्लस रुपीज़ का टिकट रखा गया है और ये पब्लिक के लिए एक चैलेंज बन सकता है, लेकिन एंटिसिपेशन तो हमेशा की तरह स्काई हाई है। अब ये सोचने वाली बात है कि कौन से रिकॉर्ड्स टूट सकते हैं इस क्लैश से। कूली के लिए अगर ये ओपनिंग डे पर 80 करोड़ से ज़्यादा का ग्रॉस कलेक्शन करती है, जो कि प्रोजेक्शंस दिखा रहे हैं, तो ये रजनीकांत की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली मूवी बन सकती है। जेलर के $9 लाख के पीछे ये छोड़ सकती है और ओवरसीज में अगर $2 मिलियन एडवांस क्रॉस की जा रही है तो ये तमिल सिनेमा के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड ऑलरेडी बन चुका है। वॉर 2 के लिए अगर ये इंडिया में 100 करोड़ से ज़्यादा का ओपनिंग करती है तो यशराज के स्पाई यूनिवर्स का ये सबसे बड़ा डेब्यू हो सकता है, पठान को बीट करके। वर्ल्ड वाइड अगर ये दोनों मूवीज़ कंबाइंड 200 करोड़ से ज़्यादा की ओपनिंग लेती हैं तो ये इंडिपेंडेंस डे वीकेंड का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा, जो अभी फिलहाल गदर 2 के पास में है, जिसने कि 141 करोड़ रुपीज़ के साथ में ओपनिंग ली थी। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है अगर वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव रहे, वरना क्लैश एक दूसरे को डैमेज भी कर सकता है। क्योंकि देखिए ट्विटर पर लोग बोल रहे हैं कि ये क्लैश 2025 का बिगेस्ट धमाका है। रिकॉर्ड टूटने के चांसेस 70 से 80% हैं, लेकिन टेंशन ये है कि ऑडियंस का मूड क्या रहेगा। अब सवाल ये है कि क्या ये क्लैश कलेक्शंस को डैमेज करेगा, क्योंकि ये हमेशा देखा गया है
जब भी कोई क्लैश होता है तो दिक्कतें तो होती हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों फिल्म के फैंस तैयार हैं, बोल रहे हैं कि नहीं ये एक विन विन सिचुएशन है। अगर थोड़ी भी सच्चाई इस बात में है तो कूली साउथ इंडिया में सिंगल स्क्रीन्स को डोमिनेट करेगी पक्के तौर पर, जबकि वॉर टू नॉर्थ इंडिया में मल्टीप्लेक्सेस में काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। तो ऑडियंस डिवाइड हो सकती है, लेकिन ओवरलैप भी कम है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से अगर दोनों मूवीज़ 50-60 करोड़ डेली एवरेज मेंटेन कर सकती हैं तो क्लैश का डेंट मिनिमम रहेगा, लेकिन रिस्क ये है कि स्क्रीन्स और शो टाइम्स लिमिटेड होंगे। एक फिल्म के लिए शोज कम हो सकते हैं, जो कि कलेक्शंस पर अफेक्ट बिल्कुल तरीके से डालेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दोनों के लिए 70 to 80% है, क्योंकि कूली का रजनीकांत का मास अपील और वॉर टू का यशराज फिल्म्स के ब्रांड वैल्यू दोनों को सपोर्ट करेगा। अगर रिव्यूज़ अच्छे आए, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा हुआ, तो ये क्लैश कलेक्शंस को और बूस्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर चीज़ें नेगेटिव हो गई और रिव्यूज़ अच्छे नहीं आए तो ड्रॉप भी हो सकता है। आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि आज की तारीख में ऑडियंस कलेक्शन देखकर भी थिएटर की तरफ जाती है कि कौन सी मूवी कितना कमा रही है। तो जो मतलब बॉल है ना, वो एक तरीके से ऑडियंस के पाले में ही रहेगी। अब पब्लिक के रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लोग ट्विटर के ऊपर एक्साइटेड भी हैं और परेशान भी। दोनों मतलब देखने को मिल रहा है कि जो बजट है दोनों मूवीज़ देखने के लिए वो पड़ नहीं रहा है। टिकट प्राइसेस ने सबकी टेंशन को उड़ा दी है। यूएसए में कूली के $20 से $30 और वॉर टू के $25 से $35 के टिकट्स हैं। इंडिया में भी 500 से ज़्यादा का टिकट है। रेगुलर शोज़ ही 200 से 300 रुपए के हैं। तो ऐसे में एक ही वीक में कई सारे लोगों के लिए, एक आम इंसान के लिए 1000-1200 रुपए मूवीज़ के ऊपर खर्च करना काफ़ी टफ हो जाता है। वहीं अगर आप फैमिली जोड़ दें तो ये आंकड़ा 5-6 हज़ार पहुँच जाएगा। लोग बोल रहे हैं कि एक फिल्म तो ठीक है, लेकिन दोनों कैसे मैनेज करेंगे। कुछ फैंस तो प्लानिंग कर रहे हैं कि पहले कूली देखेंगे फिर वीकेंड पे वॉर टू। लेकिन मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए बजट का एक झटका हो सकता है। पब्लिक का क्रेज़ तो देखना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस बुकिंग में रश तो है, लेकिन शिकायत भी है कि थोड़ा सस्ता करो ना भैया, वरना एक ही फिल्म चुननी पड़ेगी। ये क्लैश पब्लिक के लिए एक्साइटमेंट और स्ट्रेस का एक बहुत ही बड़ा कॉकटेल बन गया है। दोस्तों, इस समय वॉर टू जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, ये कहना गलत नहीं है कि आने वाले समय में ये लंबी रेस का घोड़ा बन सकती है। बट सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो क्लैश है ये कहीं भारी ना पड़ जाए। कूली एडवांस बुकिंग में डोमिनेट कर रही है, लीड कर रही है, लेकिन वॉर टू भी अपना जादू दिखाने वाली है। रिकॉर्ड्स टूटने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्लैश से डेंट कम रहेगा अगर कंटेंट स्ट्रांग रहा। पब्लिक का रिएक्शन मिक्स्ड है, एक्साइटमेंट के साथ साथ बजट का टेंशन भी है, लेकिन दोनों के सक्सेस के चांसेस 70 to 80% है। आपको क्या लगता है कौन सी फिल्म इस रेस में जीतने वाली है, और आप दोनों में से कौन सी देखेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड फॉर मोर बॉक्स ऑफिस अपडेट्स जुड़े ज़रूर रहिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।